then number of divisors of the form 4n+1, 4n+1 के फॉर्म में होना चाहिए, तब वो डिवाइजर उसका निकालना है मुझे। ऑफ द नंबर दिया हुआ है 10 के पावर 10, 11 के पावर 11 और 13 के पावर 13। देखिए, कुछ बच्चे कल प्रेजेंट थे, कुछ बच्चे एब्सेंट थे, तो आज बच्चे भी एब्सेंट भी हैं। इसका n मान लेते हैं सबसे पहले। 10 के पावर 10 इंटू 11 के पावर 11 इंटू 13 के पावर 13। और 10 देखते हैं कि 10 में अभी डिविजिबल होगा। क्या डिविजिबल होगा? प्राइम फैक्टराइजेशन अभी होगा, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं 10 का। तो 2 इंटू 5 के पावर 10, ये किया था हमने कल। 11 के पावर 11 इंटू 13 के पावर 13, इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे। 2 के पावर 10, 5 के पावर 10 इंटू 11 के पावर 11 इंटू 13 के पावर 13 लिख सकते हैं बच्चे। सर्वज्ञ बोलते रहो, बोलोगे तब यस मुझे सर। समझ में आएगा। यस सर, यस सर, यस सर। आयुष। यस सर, समझ गया। हाँ, तो इसको सबसे पहले ऐसे लिखना है। फिर लिख लो, पहले जो बच्चे नए लिखे हैं उसको लिख लीजिए। आप पूर्वांश भी आ गए हैं, लिख लिए बच्चे। अब इसको लिखेंगे हम ऐसे। सबसे पहले देखना है मुझे कि 4n+1 के फॉर्म में कौन है। इन फॉर्म ऑफ 4n+1। अब देखिए यहाँ पे 4n+1 के फॉर्म में कौन कौन दिख रहा है आपको? 4n+1, n सर इज इक्वल टू, n इक्वल टू 1 डाल दे तो 5 आ जाएगा। और n इज इक्वल टू, n इक्वल टू 3 डाल दे तो देखो क्या आ जाएगा, 13 आ जाएगा। आ जाएगा 13 आ नहीं रहा आ है, जाएगा? 13 13। तो यानी कि हमारे जो यस इस सर। फॉर्म में आया, वो आया 5 वाला और ये 13 वाला। ठीक है बच्चे, तो इसका डिवाइजर्स निकाल लेंगे हम। तो डिवाइजर्स हो जाएगा इन फॉर्म ऑफ 4 इज 5 के पावर 10 और 13 के पावर 13। तो डिवाइजर्स क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ डिवाइजर्स बताइए आयुष जी। 10+1 और 13+1 यही होगा, यानी कि 11 इंटू 14। और ये अपन लोग के पास आ गया 154। 154 आगे कि नहीं आ गया? बताओ बच्चे, कोई दिक्कत यहां तक? बोलो भाई। नो सर। अब देखो, 2 के पावर 10 एंड 2 के पावर, सॉरी, एक और है 11 के पावर 11, यही है ना? 11 के पावर 11, 11 की पावर 11। तो इसमें देखिए, ये जो है, ये फॉर्म में बन सकता है, ये फॉर्म में बन सकता है। कैसे बन सकता है? तो हम इसका नंबर्स रखेंगे इवन में। तो इवन पावर्स अगर ले ले इसका, इवन पावर 2 ले ले, 4 ले ले, 6 ले ले, 8 ले ले और 10 ले ले। तो 2 से देखते हैं, पहले 2 से देखते हैं। 11 का
टू स्क्वायर करेंगे तो ये क्या आएगा 121। ये 4n+1 के फॉर्म में है। n इक्वल टू देखो 30 रख दो तो ये आ जाएगा आपके पास फॉर्म में, यानी कि 121 के फॉर्म में आ गया, यानी 4n+1 के फॉर्म में आ गया। 4n+1 के फॉर्म में है तो यानी कि 1 2 3 4 5, यानी कि 5 डिजिट यहाँ से आ जा रहा है, यानी कि 5+1 लिख देंगे, ये 6 लिख देंगे। तो टोटल आ जाएगा आपके पास, टोटल यही कल मैंने बताया था 154 × 6 924, ये बताया था। तो बताइए कोई दिक्कत? No, no, sir. ठीक है। अब मैं थोड़ा सा डिस्कस कर रहा हूँ डीअरेंजमेंट पे। लिख लीजिए इसको, जो बच्चे नहीं लिखे हैं उसको लिख लीजिए। डीअरेंजमेंट, ये लिख लिए सारे बच्चे? पेज 1 पेज 2 ये लिख लिए सारे बच्चे? बोलो भाई। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. इसको Yes, sir. एक टाइप का क्वेश्चन ये आ सकता है, ये जो अभी डिस्कस किया ना, ये क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, तो आप लोग बना लोगे। डीअरेंजमेंट तुम्हें क्वेश्चंस तो करके ऐसा कुछ नहीं आता है, लेकिन हमें समझना होता है कि होता है कि नहीं होता है। ये डीअरेंजमेंट का मतलब कि हम कोई भी अरेंज चीज को डीअरेंज कर रहे हैं, वही अरेंजमेंट होता है। तो इसका स्टेटमेंट देखिए। स्टेटमेंट है डीअरेंजमेंट is permutation of is permutation of elements of a set in such a manner that no element appear in its ओरिजिनल पोजीशन, यानी कि ओरिजिनल पोजीशन में ये नहीं रहता है, उसे हम कहते हैं डीरेंजमेंट। अब कैसे जानेंगे कि ओरिजिनल पोजीशन में नहीं है? जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं। आ, मान लो 1 2 3 ये अरेंज है। अब डीरेंजमेंट क्या हो जाएगा? डीरेंजमेंट हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं 3 1 2, दूसरे रेस्पेक्ट में कर सकते हैं 2 3 1, कर सकते हैं बच्चे? बोलिए। Yes, sir. इसी को कहते हैं डीअरेंजमेंट। अगर मान लो कि हम ऐसे भी, कोई बच्चा ऐसे भी पूछे कि सर इसको ऐसे कर सकते हैं, तो ये तो दोनों है सही, और ये मान लो ऐसे है 3 2 1, तो ये डीअरेंजमेंट नहीं है, ये नॉट। यानी कि कोई भी एक पोजीशन अगर अपने पोजीशन को बनाए रखता है तो वो डीअरेंजमेंट नहीं है। देखो इसमें टू जो है, टू को अपने पोजीशन में बनाए रखा है, तो यानी कि ये डीअरेंजमेंट नहीं है। आगे बात समझ में है? हेलो सौम्य। Excuse me, sir. हाँ
यस सर। सर एक मिनट वापस बता दीजिएगा सर, थोड़ा सुनाई हाँ, नहीं दिया था ढंग से। रीअरेंजमेंट का मतलब होता है सर्वज्ञ साहब ये, कि मान लो किसी चीज को हम अरेंज करते हैं, वो अरेंज्ड है, ठीक है ना, अपने पोजीशन में, ओरिजिनल पोजीशन में अरेंज। जैसे नंबर से ले लिया, 1 2 के बाद 3 आता है, 1 2 के बाद 4 नहीं आता है, 1 2 के बाद 3 आता है। तो ये अरेंजमेंट है, ये ओरिजिनल पोजीशन को अपने रखे हुआ है। अगर मुझे रख दिया गया इसको ऐसे 3 1 2, तो दिस इज नॉट ए पोजीशन, अरेंज अरेंज इन अरेंज पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन। तो ये हो गया डी अरेंजमेंट, ये हो गया डी अरेंजमेंट। फिर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 3 1, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, ये भी हो गया डी अरेंजमेंट। लेकिन आपके पास क्वेश्चन ये होगा कि सर क्या हम दो को रीअरेंज करके उसको रीअरेंजमेंट कह सकते हैं? तो नहीं, कोई भी एक वाला अपना पोजीशन ओरिजिनल रखता हो तो वो रीअरेंजमेंट नहीं होता है, वो रीअरेंजमेंट नहीं है, यानी कि वो अरेंजमेंट ही माना जाता है। आगे बात समझ में? यस सर। अब ये तो इसका प्रूफ बहुत हार्ड है, सेट थ्योरी से भी मिला हुआ है, हार्ड नहीं है, सेट थ्योरी से इंक्लूडेड है, उसकी जरूरत नहीं है। हमें जरूरत है इसके जानने की कि कैसे इसके क्वेश्चंस आते हैं, तो कैसे समझेंगे कि डी अरेंजमेंट का क्वेश्चन है और कैसे हम इसे बनाएंगे। तो वो चीज है, पहले समझना होगा कि मुझे हम कैसे इसको समझेंगे। मैं पहले स्क्रीनशॉट लेके इसको भेज देता हूँ। ठीक है बच्चे, तो पहले मैं भेज दूं, नहीं तो भूल जाऊंगा बात में। अरे यार कहाँ चल गया? हाँ जी, आपके ग्रुप में चला गया। तो इट इज डिनोटेड बाय DN, इसको DN से डिनोट करते हैं। ठीक है बच्चे, दूसरा स्टेटमेंट कैसे निकालते कैसे हैं उसको देखिए। इफ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स आर अरेंज्ड आर अरेंज्ड in a row, in a row, then the number of ways, then the number of ways in which they can be, in which they can be dearranged, n distinct objects are arranged, n distinct objects जो है ना arranged है in a row में, then the number of ways in which they can be dearranged, यानी कि dearranged अगर उनको किया जा रहा है तो कैसे निकालेंगे? so that none of them, none of them occupies, occupies its original place। देखो साफ लिखा हुआ है, नन ऑफ देम, यहाँ पे देखिए आपके पास कोई भी डाउट नहीं है, दैट नन ऑफ देम दिया हुआ है, ऑक्युपाइज इट्स ओरिजिनल प्लेस। आपके पास कोई भी
डाउट नहीं होना चाहिए। ओरिजिनल प्लेस को कोई एक भी ओरिजिनल प्लेस को नहीं रख रहा है, उसके लिए हम निकालेंगे फैक्टोरियल एन, और ये हो जाएगा 1 - 1/((1) प्लस 1/((2) -1/((3) प्लस डॉट 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 प्लस -1 के पावर में n 1/((n), ऐसे मुझे निकालना है। आइएगा, जब मैं सेट बताऊंगा, कभी सेट पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा कि उसमें ये कैसे आया, उसके थ्रू है, सेट के थ्रू है। ठीक है ना बच्चे? यानी कि इसको हम Tn इज इक्वल टू लिख सकते हैं। अब इसमें कोई क्वेश्चन देख लेते हैं बच्चे, लिख लीजिए पहले इसको। सर्वज्ञ साहब यस सर। लिख लीजिए। सारे लिख लिया बच्चे सर। दिए साहब, सौम्य, भविष्य। यस सर, वो नीचे वाला लिखना बस। हाँ लिखो, मैं स्क्रीनशॉट भी लेके भेज रहा हूँ। लिख लिए बच्चे? सर्वज्ञ लिख लिए? यस सर, लिख लिया। पूर्वांश जी कैसे हैं? कुशाग्र साहब, प्रहर्षिता, सार्थक, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया? पढ़ाई चल रहा है ना? पढ़ाई में कोई कमी मत रखिएगा बच्चे। यस सर। हाँ, पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखना है, एकदम पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है। देखिए क्वेश्चन है, मिलिंद साहब भी आ गए। दी नंबर ऑफ वेज, देखिए, दी नंबर ऑफ वेज can 10 letter can 10 letter be placed in 10 marked envelope। देखिए दिया हुआ है marked envelopes, सो दैट, देखिए अब यहां से पकड़ना है आपको कि डिअरेंजमेंट का है कि नहीं है। सो दैट यहां से पकड़ में आएगा, नो लेटर इज इन द is in the right envelope। राइट एनवेलप, एनवेलप का स्पेलिंग सही है बच्चों? देखो, बोलते रहो, कोई ना कोई बच्चा बोलते रहे। पूर्वांश हैं, बोलते रहो यार, बोलोगे तब मुझे यस लगेगा कि आप लोग क्लास में हो। सर, यस सर, यस सर। मैं दिख रहा हूँ आपको? मैं क्लास में से, आपके ही क्लास से मैं पढ़ा रहा हूँ।
ये जस्ट लगेगा आपको, कोई भी नहीं लगेगा कि ऑनलाइन क्लासेस है, ये लगेगा कि एकदम क्लास में ही मैं पढ़ा रहा हूँ। ठीक है ना बच्चे? अब देखिए यहाँ पे जो रिमार्केबल चीज है, द नंबर ऑफ वेज कैन 10 लेटर्स बी प्लेस्ड इन 10 मार्क्ड इनवेलप, यानी कि 10 लेटर्स के लिए मार्क्ड इनवेलप है, यानी कि 10 के लिए 10 मार्क्ड इनवेलप है, उसी में जाएगा ये। अब कह रहा है कि सो दैट, देखिए कंडीशन यहाँ पे लगाया, सो दैट नो लेटर इज इन द राइट इनवेलप, यानी कि हमने जब इसको मार्क्ड इनवेलप में लगाया तो गलती से ये जिसमें जिस लेटर का मार्क लगा हुआ था कि ये लेटर उस इन्वेलप में जाएगा, वो नहीं गया। गलती से जल्दी जल्दी में हम काम करते हैं ना घर में भी, कभी कभी पढ़ाई करते हैं, कभी कभी कैलकुलेशन करते हैं, सिंपल सा कैलकुलेशन हम मिस्टेक कर देते हैं। तो वही चीज यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर मिस्टेक हो गया तो डीरेंजमेंट है। आगे बच्चे बच्चे बात समझ में है? अगर मिस्टेक हो गया तो क्या है? डीरेंजमेंट है, नहीं तो अरेंज है। नहीं तो 10 P10 तो सीधे तुम कर ही देते भाई, या फैक्टोरियल 10 कर देते। देखिए आंसर इसका, देखिए n = 10 है, फॉर्मूला आपको पता है, फैक्टोरियल 10 ब्रैकेट में 1 - 1/((1) प्लस 1/((2) माइनस 1/((3) प्लस डॉट 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 प्लस 1/((10)। अगर आपसे कह रहा है कि कैलकुलेट करो तो कैलकुलेट करके आंसर बताना होगा, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि बिना कैलकुलेशन के ही आंसर को ऐसे ही लिखने के लिए देता है। इसलिए मेंस और एडवांस में बहुत नाम मात्र के, बहुत पहले के 1980 82 में कभी आया होगा तो आया होगा, नहीं तो इधर जो है ना इतने बड़े ये चीज में ये इसको नहीं पूछता है। किसी बच्चे को दिक्कत? नो सर। आप समझ गए नो क्वेश्चंस को? सर। डिरेंजमेंट क्वेश्चंस कैसे समझेंगे? बोलिए साहब जी। सर इसको सॉल्व नहीं करना रहेगा क्या सर? ऐसे ही आंसर आ गया। नहीं, ऑप्शन ऑप्शन कुछ ऐसे देगा, अगर सॉल्व करने वाला ऑप्शन देगा तो इतना बड़ा थोड़े देगा। दो तीन ये 10 नहीं देके 3 दे देगा, 4 दे देगा, ऐसे दे ठीक है सर, ठीक है। देगा। इतना बड़ा सॉल्व कौन करेगा यार, वो भी नहीं करवाएगा इतना बड़ा सोल्यूशन। ठीक है बच्चे, तो एक क्वेश्चन और देखिए, लिख लिए सारे बच्चे? यस सर, अंश, लिख लियो। सौम में एक बार अंश को फोन कर देना यार, मैसेज कर देना कि आ जाए। यस सर। सेकेंड क्वेश्चन है, ये आपके पैकेज से ही क्वेश्चन मैं करा रहा हूं। देर आर फोर बॉल्स, फोर बॉल्स of different colors and four boxes of colors same as those of the balls, those of the balls, the number of ways in which the balls, one is in, one
is in a box could be placed such that, मैं सबके कॉपी में देखूंगा कि लिखा हुआ है कि नहीं क्वेश्चन, या जो थ्योरी मैंने पढ़ाया है, such that a ball does not go to a box of its own color। देख रहे हो ना कितना लैंग्वेज बड़ा है और थ्योरी वही है। बताइए सोल्यूशन एक लाइन में, पूरा आंसर तक बताएंगे तो बता दीजिए, ये तो छोटा सा है। सर 9 है क्या? सर n की हाँ वैल्यू तो 4 है ना? 9 है। वाह, ऐसे ही अगर छोटे में पूछे जाएंगे तो 9 है। अब देखो ये अगर मेंस उसको देना होगा तो इतना बड़ा लैंग्वेज देगा, इतना बड़ा लैंग्वेज, छोटा पहाड़ खोदा पहाड़ निकली चुहिया, यानी कि इतना बड़ा लैंग्वेज पढ़ोगे और आंसर हुआ वही फैक्टोरियल 4 तक जाएगा। देखो दिया हुआ है कि देयर आर 4 बॉल्स, इतना जल्दी कैलकुलेट कैसे कर दिए यार, ऑफ डिफरेंट कलर्स। बहुत बढ़िया कैलकुलेशन है आप लोग का 11th क्लास में, बहुत बढ़िया कैलकुलेशन है, मन खुश हो जाता है। 11th क्लास के बच्चे बहुत टैलेंटेड हो आप लोग, बहुत बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, 100 परसेंटाइल आप एकदम आराम से ला देंगे। 100 परसेंटाइल की ही तैयारी करनी है, समझे बच्चे। मैंने परमुटेशन कॉम्बिनेशन पूरा का पूरा पढ़ा दिया, बहुत सारा पढ़ा दिया, लगभग 40 से 50 क्वेश्चन भी करवा दिया है। अभी भी क्वेश्चंस आप लोग करेंगे और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उसके थ्रू क्वेश्चंस निकलेंगे। देयर आर 4 balls of different color, देखो डिफरेंट कलर, एंड 4 boxes, 4 balls है, 4 boxes है ऑफ कलर्स का, सेम एज दोज ऑफ बॉल्स, यानी उसी कलर में सेम कलर में बॉक्सेस भी है, बॉल और बॉक्सेस दो हैं। द नंबर ऑफ वेज इन विच द बॉल्स वन इज इन ए बॉक्स, यानी कि एक बॉक्स में एक बॉल डाला जा रहा है सेम कलर, could be placed such that a ball does not go to a box of its own color, यानी कि फिर वही दिक्कत हो गई कि हमें ब्लू को ब्लू में डालना था तो ब्लू को रेड में डाल दिया, ग्रीन को ग्रीन में डालना था तो ग्रीन को ग्रीन में डाल, जैसे हमने अभी डिजिट बताया था ना 1 2 3, उसी तरह ये कर दिया, 4 बॉल्स ईच कलर सेम कलर में डाला है। तो ये एक अरेंज कर दिया है पहले से, और जब ये जब करने की बात हुई, उसको सोल्यूशन करने की बात हुई तो डीअरेंज कर दिया, तो डीअरेंज का फॉर्मूला लग गया। डीअरेंज का फॉर्मूला क्या लग गया बच्चे, क्या आ गया आंसर जी? 9। बोलो यस भाई। सर। 1 माइनस यस 1 9। बाई फैक्टोरियल 1 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 2 माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके आंसर आ गए 9। अब देखें सर्वज्ञ, अब ये छोटे छोटे जो डिस्काउंट वाले नंबर हैं तो वो नंबर आपके देंगे ऐसे, समझे साहब? कहाँ भाग गए? यस 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 सर। सर, समझ गए। हाँ, तो वो चीज है। अब देखिए इसमें एक और आता है n-8 तक का कंपोजिशन, ये डीअरेंजमेंट, तो उसको मैं लिखवा देता हूँ। पहले इसको लिख लीजिए, जो बच्चे नहीं लिखे हैं उसको लिख लीजिए। हंस साहब अब आए। सर लिख लिया। हंस साहब को अलग से बैठा के पढ़ाना जब आएंगे स्कूल तो। लिख लिया? ये कटेगा 4 मिनट बाद, 4 मिनट में तो मैं हर्ष एक चीज और बता दूंगा। हर्ष जी कैसे हैं? सर मैं तो सही हूँ अभी तक। यार आप लोग से मिलने का बहुत मन कर रहा है, बहुत दिन हो गया मिले हुए यार। सर कल मिलेंगे। पक्का कल हो गया, ऑर्डर हो गया क्या?
सर कल मैं आऊंगा। कल तुम सर आओगे? मैं भी। क्यों? कल स्कूल खुल रहा है क्या स्कूल आपका? सर खुलेगा तब आओगे ना। पहले स्कूल स्कूल खुलेगा तब ना आओगे? खुलेगा सर। कल तो खुल जाएगा, पॉल्यूशन तो खत्म हो सर गया। मैं मिलने आऊंगा अगर स्कूल नहीं खुलेगा तो। अच्छा, सही है। यस सर। इफ आर ऑब्जेक्ट्स ऑक्युपाई, देखिएगा यहाँ पे, इफ आर ऑब्जेक्ट्स ऑक्युपाई द प्लेसेस, नाश्ता पानी किए हैं कि नहीं आप लोग? नाश्ता वास्ता करके बैठे सर हुए हैं? करेंगे पीयूष सर के पीरियड में। हाँ जी, क्या बोल रहे हो हर्ष? सर करेंगे अभी लंच ब्रेक में। हाँ, हम तो रोटी खा के बैठे हुए हैं यार। एक्साइन टू अरे नहीं सर। them that is their original places and none of them, none of the remaining n माइनस आर ऑब्जेक्ट, देखिए n से कोई r ऑब्जेक्ट्स कम हो गया, डीअरेंजमेंट ये भी बता रहा है, लेकिन इसमें r ऑब्जेक्ट्स जो है ना, n माइनस आर, उसमें से r ऑब्जेक्ट जो कम हुआ है वो ऑक्युपाइज कर रहा है ओरिजिनल प्लेसेस। कौन सा प्लेसेस? ओरिजिनल प्लेसेस। देन द नंबर ऑफ सच वेज, इसके लिए देखिए क्या निकालेंगे, इज डी एन माइनस आर इज इक्वल टू एन सी आर, यानी कि हमें टोटल में से आर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, फिर वही निकालना है जो हमने डी अरेंजमेंट का निकाला एन माइनस आर तक, यानी कि एन सी आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 - 1/((1) 1/((2) प्लस डॉट 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 -1 के पावर में n, और ये हो गया आपके पास 1/((n)−r। देखिए मैं इसको बता रहा हूं अभी, फिर नेक्स्ट ज्वाइन करिएगा। सर हाँ जी, सर 1/2 फैक्टोरियल के बाद माइनस नहीं आएगा? हाँ 1/2 के पास माइनस आएगा, तो ये माइनस के जगह पे हमने प्लस ही लिख दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि डॉट 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 कर दिया ना, इसलिए उसको लिख सकते हैं। ठीक है बच्चा, तो ये आपके पास, ये फैक्टोरियल आपके पास आएगा। तो यानी कि हमें इसको करना कैसे है, तो अब इसमें समझे आप लोग क्या है, आर ऑब्जेक्ट्स ऑक्युपाई द प्लेसेस असाइंड, यानी कि आर प्लेसेस कोई असाइंड प्लेसेस है टू देम, उन लोगों में, देयर ओरिजिनल प्लेसेस में से नन ऑफ द रिमेनिंग एन माइनस आर ऑब्जेक्ट्स ऑक्युपाइज ओरिजिनल प्लेसेस, यानी कि कोई भी उसमें से ओरिजिनल प्लेस को, ओरिजिनल ऑब्जेक्ट्स ऑक्युपाइज ओरिजिनल प्लेसेस, यानी कि n माइनस आर जो प्लेसेस है उसको, ये प्लेसेस को उसने